वेलकम टू अनदर वीडियो। और देखें, कल एक स्टेटमेंट आई थी केएल राहुल की तरफ से, जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा एक जैसे कहते हैं तूफान आया हुआ इंडियन मीडिया में भी और इस वक्त सोशल मीडिया में भी। स्टेटमेंट ऑफिशियली वैसे बात तो केएल राहुल ने की थी, लेकिन जस्टिन लैंगर ने ये बात की है भाई, और वो आपको स्टेटमेंट पढ़ा देते हैं। आई वॉज टॉकिंग टू केएल राहुल। वो कह रहे हैं कि भाई जस्टिन लैंगर कह रहे हैं मैं केएल राहुल से बात कर रहा था एंड ही सेड, और केएल राहुल ने कहा यू नो if you think there is pressure and politics in an IPL team, multiply that by 1,000 coaching India. That was a good bit of advice, I guess. I would be an awesome job, but not for me at the moment. Oh, sorry, it would be an awesome job, but not for me at the moment. देखें, बात उन्होंने ये की है कि भाई देखें, आपको यू नो इफ यू थिंक देयर इज अ प्रेशर एंड पॉलिटिक्स, अगर आपको लगता है कि भाई आईपीएल में ये प्रेशर और पॉलिटिक्स इंक्लूड है, ठीक है ना। जैसे देखें, जस्टिन लैंगर ने भी इस बात को इस तरह किया है कि उनको वाकई वो भी इस बात से थोड़ा सहमत है कि भाई आईपीएल में थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स है और प्रेशर है। प्रेशर देखें, प्रेशर तो हर जगह होता है, आप कहीं भी काम करें, इवन कि आप एक सिंपल सी ऑफिस जॉब भी कर रहे हो ना, तो आपको उस वहां पे भी प्रेशर मिलेगा। लेकिन यहां उन्होंने बात की है कि भाई अगर केएल राहुल ने जस्टिन लैंगर को कहा है कि आईपीएल में अगर आपको लगता है ना कि प्रेशर कह लें कि 1% है, या कह लें कि प्रेशर 10% है, पॉलिटिक्स और प्रेशर 10% है, तो उसको आप 1,000 से मल्टीप्लाई कर लें। यानी कि फिर आपका वो जो प्रेशर, जो अगर आप इंडियन टीम के कोच बनते हैं, इंडियन टीम के हेड कोच बनते हैं, तो वो प्रेशर आपका 10,000% तक चला जाएगा। तो बात उनकी है कि भाई 1,000 गुना प्रेशर ज्यादा है इंडियन क्रिकेट टीम में और बीसीसीआई की तरफ से। देखिए, प्रेशर तो हर तरफ होता है, इवन कि जो पीसीबी है, पीसीबी भी जो आपको मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था जब जो गौतम गंभीर हेड कोच के लिए अप्रोच किया गया बीसीसीआई की तरफ से, उसमें मैंने ये कहा था। और एक और वीडियो मैंने बनाई थी कि भाई क्यों इंडियन बीसीसीआई जो है वो इंडियन एक्स क्रिकेटर्स को कोचेस लेते हैं और जो पीसीबी है वो इंटरनेशनल कोचेस को लेता है। और उसमें मैंने बात बताई थी कि भाई पीसीबी के लिए जॉब नहीं करना चाहते पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स। पाकिस्तानी जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स हैं। आप अगर बात करें, वकार यूनुस हैं, उन्होंने भी की हुई है, मिसबाह उल हक ने भी की हुई है, जो जिनने भी की हुई है, उन्होंने कहा भाई अब हम इस काम में नहीं आएंगे, हम इस ये नौकरी करेंगे नहीं, क्योंकि हमें काम नहीं करने दिया जाता ओपनली। हम लोग अपने दिल से अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते और अपनी मर्जी की चीजें भी नहीं कर सकते, कोई खुद डिसीजन नहीं ले सकते। जो मैनेजमेंट और जो बोर्ड है उसकी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होती है, इसलिए कोई भी जो कोच आप समझ कह लें कि वो नहीं आता। अब आप इस अगर अब देखें आप, तो वही बात एक तरह से केएल राहुल जो है वो जस्टिन लैंगर को कर रहे हैं कि भाई जो जहां जितना आईपीएल में आपने प्रेशर और पॉलिटिक्स देखी है, जितना आईपीएल में आपने प्रेशर और पॉलिटिक्स बर्दाश्त की है, उससे 1,000 गुना ज्यादा जो है आपको बीसीसीआई, अगर आप हेड कोच लगते हैं तो बीसीसीआई की तरफ से आपको या बोर्ड की तरफ से या इंडियन क्रिकेट टीम में आपको पॉलिटिक्स और प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। आई डोंट नो कि भाई ये बात उन्होंने क्यों किया है, लेकिन एक तरह से कहा देखा जाए तो भाई केएल राहुल एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अब उनकी जो फॉर्म है और उनकी जो कह लें कि बैटिंग अप्रोच है वो बड़ी डाउन होती जा रही है, वो नीचे आती जा रही है एज कंपेयर टू के 2021, 2020 में, 2022 में जिस तरह के वो प्लेयर थे, अब वो उस तरह के प्लेयर रहे नहीं। उनकी फॉर्म भी जो है वो खराब है, और इस दफा आईपीएल में तो बहुत ही यानी कि खराब हुई। और आपने वो मैंने एक और वीडियो डाली थी, एक क्लिप लगाया था कि जो लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मालिक है, जो ओनर है, उन्होंने किस तरीके से कितने बुरे तरीके से जो है वो केएल राहुल की को बेइज्जत किया था स्टाफ में, ग्राउंड में खड़े होके, और सारे कैमरामैन का फोकस उस पे था और सबने वो वीडियो भी देखी, सबने बनाई जिस तरीके से केएल राहुल का, और जिस तरीके से केएल राहुल का फेस बना हुआ था। तो बात यह है कि और उसके बाद जस्टिन लैंगर ने कहा कि भाई मैं सोच रहा था कि मैं बीसीसीआई का ये ऑफर ले लूं और मैं इंडियन टीम का हेड कोच बन जाऊं और हेड कोचिंग इंडियन टीम की शुरू कर दूं, मैं वो ले लेता हूं पोस्ट। लेकिन केएल राहुल के इस बात के बाद उन्होंने कहा जी अभी मैं फिलहाल एट द मोमेंट फिलहाल मैं ये काम नहीं कर सकता, फिलहाल मैं ये जॉब नहीं ले सकता। लेकिन बात वाकई बहुत बड़ी है कि अगर एक ही कोई छोटी बात नहीं है कि आप एक बहुत बीसीसीआई एक बहुत 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 बड़ा बोर्ड है, सबसे बड़ा बोर्ड अगर देखा जाए क्रिकेटिंग बोर्ड्स में तो सबसे बड़ा बीसीसीआई है। तो अगर बीसीसीआई अगर केएल राहुल उनके अपने बंदे जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई बीसीसीआई इतना प्रेशर डालता है, तो फिर इसलिए जस्टिन लैंगर ने भी वो जॉब
जॉब नहीं अवेल किया तो वाकई दाल में कुछ ना कुछ काला तो ज़रूर है। मुझे लगता है कि इस बात की जो एक्सप्लेनेशन है वो केएल राहुल की तरफ से आनी चाहिए। और ये वाली भी जो बयान सामने आया है, ये जो स्टेटमेंट सामने आई है, ये भी ऑफिशियली नहीं है, ये भी एक चैनल्स के थ्रू आई है, एक पेजेस के थ्रू आई है। जस्टिन लैंगर ने ऐसा कहा है, लेकिन है ऑफिशियल, ये बात वाकई उन्होंने की है। लेकिन इस बात की मुझे ख्याल है कि कंफर्मेशन जो है ना वो केएल राहुल से भी लेनी चाहिए। केएल राहुल को इस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए, या अपने इंस्टाग्राम हैंडल या फिर ट्विटर हैंडल से, किसी भी हैंडल से आके इनको एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए, या एक प्रेस रिलीज कर देनी चाहिए। तो ये बात सेंसिटिव है, ये मामला भी सेंसिटिव है। लेट्स सी कि इस मामले में और क्या निकलता है, कि क्या वाकई आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई बीसीसीआई जो है इतना यानी कि अनप्रोफेशनल किस्म का, जैसे पीसीबी है, और पीसीबी ने पिछले एक साल में 10 को तो चेयरमैन बोर्ड चेंज कर लिए हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई जो है वो इतना इमेच्योर और इतना अनप्रोफेशनल बोर्ड है कि वो इस तरीके की हरकत करेगा और इस तरीके की बात करेगा, और जस्टिन लैंगर वो कहने में मजबूर होंगे और केएल राहुल ये बात करेंगे? तो आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैच है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल का, एलिमिनेटर है, तो लेट्स सी उसमें भी देखते हैं क्या होता है। उसका भी व्लॉग इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि बना के आपको दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।